Well, student, today I am continuing with the melting point of transition metals, which I was doing in the previous video. Melting point increases up to chromium and then starts decreasing in a 3D series. And same is the trend in 4D and 5D. Clear? I told you up to here last time. Now today I will explain it why it is. अगर हम इसको ग्राफिकली लिखें तो ऐसे है, दिस इज अटोमिक नंबर, जैसे जैसे अटोमिक नंबर बढ़ रहा है, एंड दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट बेटा, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। ये सेकेंडियम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जहाँ है, टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, एटॉमिक नंबर भी बढ़ गया, वनेडियम का बढ़ गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज का थोड़ा सा काम हो जाता है, डिप हो जाती है, देन हेयर आयरन, देन हेयर कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर, जिंक। पहले ये लगातार बढ़ता है, जहाँ पर एक डिप है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, देन इट स्टार्ट्स लाइक दिस, यानी पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा यहाँ डिप आती है, दिस इज इन केस, ये डिप आई आपकी मैंगनीज में, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, देन दिस आयरन, देन दिस कोबाल्ट, देन दिस निकल, देन दिस कॉपर और ये जिंक है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। ये सेम ट्रेंड जो है ये 3D सीरीज में है, सेम ट्रेंड मैंगनीज का उसमें भी है, वहाँ टेक्नीशियन में मैंगनीज के बाद टेक्नीशियन आता है ग्रुप में, उसमें डिप आता है, ठीक है, ऐसे मेरी बात समझ गए। देन ये आपको बताया था ना, ये बताया था, ये है मैंगनीज, मैंगनीज के नीचे क्या है, टेक्नीशियम, उसके बाद क्या है, रीनियम, और नेक्स्ट सीरीज में रीनियम में ड्रिप नीचे आता है और फिर ऐसे बढ़ जाता है। सो दिस इज, यानी स्कैंडियम टू टाइटेनियम बढ़ रहा है, टाइटेनियम टू वनेडियम बढ़ रहा है, वनेडियम टू क्रोमियम बढ़ रहा है, क्रोमियम टू जब मैंगनीज आते हैं तो एक डिप आती है, थोड़ा कम हो जाता है, देन ये मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट कम है देन दिस, सॉरी आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम है देन दिस क्रोमियम, दिस इज क्रोमियम, ठीक है, देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। Same trend is here in 4D series and same trend is in, now I will explain, ये जो melting point है मैं बताऊंगा, जो melting point है depends melting point metal का, transition metal का लिखूंगा है, और भी एलिमेंट का एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहां हम ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन metal depends upon number of unpaired electron, ठीक है, number of unpaired electrons, ठीक है, more is the number of unpaired electron, more is the number of unpaired electron, more will be the melting point. Unpaired electrons, more will be the melting point. More will be the melting point. समझ आ गई मेरी बात? देखो ये ऐसा है, more will be the melting point. जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट का होगा। जो स्कैंडियम है, जब आप इसकी कन्फिगरेशन लिखते हैं तो ये 3D1 आता है, 4s2 आता है, इसमें D में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5D है ना आपके, तो S में 2 हैं, ये पेयर्ड हैं, ठीक है। टाइटेनियम लिखोगे तो 2 है, D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। आगे वनेडियम में लिखोगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं बेटा, 1 2 3। उसके बाद क्रोमियम में कितने हैं, क्रोमियम में आपके 5 हैं,
बताया था ना कि एस क्रोमियम में क्या होता है, क्रोमियम में ये 3d4 होता है, 5 4s1 उसका एक इलेक्ट्रॉन बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेके वहां से जहां आ जाता है, होना था 4 लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जहां से जहां आ गया, तो डी में कितने हो गए 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एस में भी कितने हो गए, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो मोर इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब कहेंगे कि मैग्नीज में क्यों कम हो गया है, मैग्नीज में क्यों कम हो गया, टेक्नीशियम में कम क्यों हो गया है, ये आपके इसमें रीनियम में कम क्यों हो गया। ठीक है, रीजन इसका ये है, हालांकि मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2, डी में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 है, 1 2 3 4 5 5 है। और उसके बाद जो आयरन है उसका आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2 है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, 6 कैसे होंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और एक पेयर्ड कर गया, अनपेयर्ड कितने रह गए, 4 अनपेयर्ड रह गए भाई। इसके अनपेयर्ड 5 है, इसके अनपेयर्ड 6 है, इसके अनपेयर्ड 5 है, इसके अनपेयर्ड 4 है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना था, इसका लो होना था, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, आपको बताया था एक होती है हाफ फिल्ड D5, एक होता है D10। जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल है, ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है, हालांकि 5 अनपेयर्ड है, लेकिन आपको मालूम है बॉन्ड किससे बनता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा, फर्दर आपको बता रहा हूं ये अनपेयर्ड की वजह क्या है। ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं, लेकिन ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होती है, और जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जिन एलिमेंट की होती है वो बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, वो नहीं बनाते बेटा, है। तो इसकी वजह से मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। क्यों, क्योंकि है तो इसके पास 5 अनपेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड होने की वजह से ये इसको बॉन्ड बनाना चाहिए दूसरों के साथ, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होना चाहिए, लेकिन इसका काम इसलिए है कि D5 जो है वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल होती हैं, वो दूसरों से बॉन्ड नहीं बनाते। देखो, एक मैं अब आपको एक लेमैन की तरह समझाने के लिए आपको इसका समझा रहा हूं। देखो बेटा, ये एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, पहली तो बात है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझ लो मेटल इस एलिमेंट के हैंड है, हाथ है बेटे, हैंड्स हैं। ये इसका एक हैंड है, ये इसका 2 हैंड है, ये इसके 3 हैंड है, ये इसके 4 हैंड है, ये इसके 5, ये ऐसे, ये इसके 6 हैंड है। चलो ये पहले जहां 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, इसके 4 हैंड होने की वजह से ये जो सराउंडिंग में 4 को, एक को पकड़ सकता है, ये दूसरे को पकड़ सकता है, तीसरे को पकड़ सकता है, चौथे को पकड़ सकता है। मतलब है ये अपना एक आयरन एटम दूसरे आयरन को पकड़ सकता है, तीसरे आयरन को पकड़ सकता है, चौथे आयरन को पकड़ सकता है, 5वें वाले आयरन को पकड़ सकता है। जितने उसके एक आयरन एटम, ये भी आयरन है, एक को पकड़ सकता है, ये कितने को पकड़ सकता है, जितने उसके अनपेयर्ड है। जब ये इसके साथ पकड़ लेगा, इसकी इसके साथ अट्रैक्शन हो जाएगी, तो अगर आप इसको इससे निकालना चाहोगे, इस एटम को इससे बाहर निकालना चाहोगे तो डिफिकल्ट है निकालना। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है इस एटम को इससे सेपरेट करना, फ्री करना। ये फ्री हो जाए, मूव करे, मेल्ट कर जाए, इससे निकल जाए, तो इससे निकलने के लिए इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसने इतने हाथों से आगे पीछे पकड़ा हुआ है। अगर इसके हाथ कम कर दो तो इसने अब कम को पकड़ा हुआ है, तो इसको निकालना आसान है। अगर और एक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम कर दो, हाथ किधर रह गए, 2, इसने कम को पकड़ा हुआ, कम के साथ बॉन्ड बनाया, इसको निकालना आसान है। अगर इसके पास एक और कम कर दो, एक ही बॉन्ड बनाया, इसके साथ इस दूसरों के साथ अट्रैक्शन बहुत कम है,
तो इसका फिर इसके लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। अगर जे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेगा, अरे जे तो फ्रीली घूम रहे होगा, ये दूसरों के साथ इसकी कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। ये नोबल गैसेज जो जैसे हीलियम होती हैं, नियॉन होती हैं, आर्गन होती हैं, ये सारी गैसेज होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक का दूसरे के साथ कोई लेन देन नहीं है, इनका कोई आपस में बॉन्ड नहीं बना हुआ। तो इसके आगे पीछे हीलियम एटम है, लेकिन इसका उसके साथ कोई, क्योंकि इसका कोई हाथ नहीं है, कोई इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके साथ इसको पकड़ सके। तो इसकी वजह से हम ये कहते हैं जितने आगे पीछे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो एलिमेंट के, इतना वो एलिमेंट अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है और उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। आई थिंक आपको ये मेरी थोड़ा सा सिंपल बात समझ आ गई होगी। इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब इसमें मैंने बताया हालांकि इसका भी बढ़ना क्रोमियम से कम होना था, क्योंकि क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है, लेकिन इसका आयरन से ज्यादा होना था। इसको जहां होना चाहिए था आयरन से ज्यादा होना था, लेकिन इसमें हम कहते हैं ये इसलिए है कि जब ये डी हाफ फिल्ड हो जाता है, डी हाफ फिल्ड हो जाता है, 1 2 3 4 5, ये स्टेबल हो जाता है इसके 5 अनपेयर्ड हैं, जैसे D10 है वो भी स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके 2 इधर आगे, 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 10 पूरे हो गए। ये तो बॉन्ड नहीं किसी के साथ बनाएगा, क्योंकि बॉन्ड तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये कितने बनाएगा? जितने। लेकिन इसकी प्रॉब्लम जो है ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड जो है वो स्टेबल होता है, और स्टेबल जो है वो भी दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता, इसलिए इसकी टेंडेंसी दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने की कम है। इसकी वजह से इसकी वजह से ये जो मैग्नीज है इसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन से कम है, इसमें डिप आ गई बिकॉज ऑफ देयर हाफ फिल्ड। आप कहेंगे सर क्रोमियम में तो हाफ फिल्ड है। अरे क्रोमियम में हाफ फिल्ड तो जबरदस्ती बनाया ना, क्रोमियम में है 3d5 है, लेकिन ये हाफ फिल्ड एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया है, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने ढंग से। ये डी है बेसिकली क्या है? ये D4 है, ये D5 थोड़ा है। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया है, बेसिकली ये अनस्टेबल है, ये तो ऐसे अनस्टेबल हुआ है, लेकिन मैग्नीज तो है ही स्टेबल है ना, वो 3d5 है। तो हम कहते हैं ये 3d5 सही में 3d5 है, ये 3d5 बेसिकली 4 है। ये 5 तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो टेम्पररी है, बेसिकली ये 4 है। इसकी वजह से ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड नहीं है। इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, क्योंकि इसके 5 अनपेयर्ड हैं, लेकिन वो 5 एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते। क्यों नहीं शेयर करने? बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। ओके बेटा, दिस इज रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट। समझ आ गया? जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जाते हैं, और जहां क्यों काम हो गया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा। नेक्स्ट आपका है बेटा साइज बता दिया आपको है। अब है बेटा मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर बेटा, ये सारे के सारे जो हैं दे आर मेटल transition, all the transition metals, all the transition elements are metallic बेटे। वो सारे के सारे मेटल हैं बेटे, ठीक है? दे आर मेटालिक इन नेचर है। और जो मेटालिक होता है, मेटालिक हैं और सॉलिड्स हैं, ये सिर्फ एक को छोड़ के, एक्सेप्ट मरकरी, जो कि लिक्विड है, ठीक है? दूसरा जो दे हैव, जब मेटल हैं तो इनकी प्रॉपर्टी है कौन सी है? लस्ट्रस है, चमक है इनमें, है लस्ट्रस मेटल में होती है बेटा, है मेलेबल हैं, मेलेबल, इनकी शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल हैं, इनको हम इनकी वायर्स बना सकते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, इनमें करंट पास हो सकता है। जो मेटल होते हैं
उनके राड में करंट पास होता है, इनके राड में से भी करंट पास हो सकता है। दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। समझ लगी? तो ये हो गया इसका बेटा मेटालिक नेचर। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, पहले तो बात है आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। इट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या बैलेंसी, चार्ज है बैलेंसी ऑफ ए मेटल, जहां मेटल की बात करते हैं, इन इट्स कंपाउंड्स, जब वो कंपाउंड बनाता है उसमें बैलेंसी होती है, या पॉजिटिव बैलेंसी होती है या नेगेटिव बैलेंसी होती है। जो उसकी बैलेंसी होती है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये CuCl2 है, तो इसमें क्लोराइड -2 है और एक क्लोराइड -1 होता है, दो क्लोराइड, तो कॉपर क्या हो गया +2, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। ये CuCl है, ये -1 है, ये +1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +1। दिस इज +1 एंड दिस इज +2, दिस इज क्यूपरस, दिस इज क्यूपरिक, तो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अभी आपको बताएंगे बेटा नेगेटिव वाले भी बताएंगे आगे, न्यूट्रल। तो जो ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल्स शो हायर एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत वेरिएबल है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम कहते हैं ये क्यों है? ड्यू टू द यूज ऑफ बोथ S and or D electrons, D subshell electrons। देखो ड्यू टू द यूज ऑफ बोथ S एंड, ऐसे मैंने लाइन डाल दी और फिर क्या लिख दा आर, मतलब है S को अलग भी यूज कर सकता है, D को अलग भी यूज कर सकता है, और S के इलेक्ट्रॉन और D के इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके भी यूज कर सकता है। मेरी बात समझ गए? ठीक है, जैसे ये आयरन है, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d6 4s2। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो ये दिखाएगा +2, हाँ ये दो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा है। अगर ये यूज करेगा, दो इधर से कर लेगा एक इधर से कर देगा, तो क्या दिखा देगा +3। मेरी बात समझेंगे? इट कैन यूज दिस ओनली, इट कैन यूज दिस एज वेल एज दिस। ठीक है, इसकी वजह से इट इज शोइंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इधर आगे है, ये मैंगनीज है, जैसे ये मैंगनीज, हाँ ये आपका मैंगनीज है, मैंगनीज, हाँ मैंगनीज, हाँ दिस इज योर, ये आपका मैंगनीज है। मैंगनीज की क्या है ऑक्सीडेशन से, 3d5 4s2। अगर ये दो को यूज करेगा तो दे दिखाएगा Mn+2। अगर दो इधर से एक इधर से दिखाएगा Mn+3। अगर दो इधर से दिखाएगा Mn+4। अगर दो इधर से तीन इधर से दिखाएगा Mn+5। अगर दो इधर से चार इधर से दिखाएगा Mn+6। अगर दो इधर से पांच इधर से क्या दिखाएगा Mn+7। मेरी बात समझ गए बेटा? It manganese can show the variable oxidation state,
by using this electron only or by using this or by using both of these. तो they show the number of variable oxidation states. समझा कि बेटा? देखो नेक्स्ट, देखो इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, बहुत सारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, दे आर लाइक दिस बेटा. देखो ये है, देखो इट्स लाइक दिस. ये हमारे पास हम ऐसे, ये 3D सीरीज के मैं लिख रहा हूं. ये है स्कैंडियम, ये है टाइटेनियम, ये है वनेडियम, ये है क्रोमियम, मैंगनीज है, थोड़ा सा खुला हो गया, स्कैंडियम है, जगह कम है, स्कैंडियम, देन दिस टाइटेनियम, देन दिस वनेडियम, देन दिस क्रोमियम, देन दिस मैंगनीज, देन दिस आयरन है, देन दिस कोबाल्ट, देन दिस निकल, देन दिस कॉपर, देन दिस. ऐसे लिखते हैं बेटा, ऐसे भी नहीं हो रहा. ये स्कैंडियम है, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा देखना और बाहर नहीं निकल जाए. ये टाइटेनियम है, वनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, देन दिस आयरन है, देन दिस कोबाल्ट है, देन निकल है, कॉपर है और जिंक है. मैं 3D सीरीज की लिख रहा हूं, ध्यान से देखना. स्कैंडियम का बैलेंस शेल क्या है? 3D1 4s2. ध्यान से सुनना है. इसका क्या है? 3D2 बैलेंस शेल लिख रहा हूं, 3D2 4s2. इसका क्या है? 3D3 4s2. क्रोमियम का क्या है? 3D5 4s2 4s1. एक इलेक्ट्रॉन जो s का इधर चला गया ना, 4s1. फिर नहीं बेटे मजा आया. देखो इधर, आपको देखना रहे सही. स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम, देन दिस वनेडियम, देन दिस क्रोमियम, देन दिस मैंगनीज, देन दिस आयरन है, देन दिस कोबाल्ट है, देन दिस निकल, देन दिस कॉपर, देन दिस जिंक. ज़्यादा आगे पीछे जाता हूँ, कैमरे से बाहर चला जाता ना बेटा. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D1 4s2. इसकी क्या है? टाइटेनियम की Ti 3D2 4s2. इसकी क्या है? 3D3 4s2. इसकी 3D5, 4 के बजाय 3D5 है, समझाई थी आपको, 3D5 4s1. इसकी क्या है? 3D5 4s2. ठीक है. इसकी क्या है? 3D6 4s2. ठीक है. इसकी क्या है? 3D7 4s2. इसकी क्या